हो गया ना। चलो बस ठीक है भाई। हाँ चलो पढ़ो एक बार इसमें। आपने वीडियो देखी होगी ना वो दो। हाँ तो इसमें पढ़ो एक बार आप। हाँ जी बस 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 चलो। तो एक बार भाई मैथ में हम आ जा, 2-3 दिन हम न हो गए ना। अच्छा देखिए 2 क्वेश्चन आपने पढ़े थे कि पहले दिया हुआ था वर्तमान जनसंख्या इतनी है और ऐसे बढ़ती जाए तो इतनी हो जाती है ना। तो आपको बताना है कि कितनी हो जाती है। आपने ये क्वेश्चन किए थे। चलो तो जो आज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता दूं इसके बारे में, फिर आप समझ जाओगे। देखो भाई, हाँ रटना बिल्कुल भी नहीं है। देखो चलो बस आवाज नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। हाँ देखो, अब ये कह रहा है किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। अच्छा ये तो सेम वाला क्वेश्चन है ना। अच्छा अच्छा, ये तो वो है कि वर्तमान में कितना है भाई, 3, 2, 5 और 1, 2 लाख होगा ना। हाँ जी। तो 5% से ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है भी घटना, रिड्यूस होना, कम होना, ठीक है ना। ह्रास का मतलब क्या होता है, घटना, कम होना। अब 5% यानी 5 कम हो गया तो कितना रह गया, 95 रहेगा ना। तो 95/100, 95/100। अब 5% का मतलब मैं एक बार बता दूं कि मैं ऐसे लिखवाऊं ना कि 1/20 होता है, 20 से 19 हो गया कम होने का मतलब। ऐसे अभी नहीं जाना, ये बेवजह की बातें हैं भाई, ठीक है। अब 5% कम हो गया, दोबारा 2 साल है ना, 2 बार कम हुआ है तो 95/100। चलो ऐसे बात समझ में आई भाई, ठीक। तो देखो भाई, एक बार मैं इसको नीचे ले आऊं, ठीक है। तो देखो ये अब क्या करोगे आप, इसको काटोगे और ऐसे करोगे आप इसको। 2 से 2 गया ना पूरा, ठीक है भाई। देखो 20 से गुणा करनी है आपकी। अब 95 का तो आपको पता ही है, एक एक जीरो आप यहाँ पे लगाओ और 95 का स्केयर करना आता है ना भाई। 5 से 25 से और 9 की गुणा उससे अगले 10 से कर लो, है ना। तो 5 25, तो ठीक है भाई। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 9 दाई 90 ना, और 5 5 25। तो एक जीरो यहाँ पे आ गई उसके लिए। अब 2 से और गुणा करनी है। 2 से गुणा करने के लिए ना आप देखो, अब 2 0 0, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 5 यहाँ पे आना है, बस इतना ही। आगे भी मत करूंगा, अभी अभी के लिए पूरा करा करो इसमें, ठीक है। पूरा गुणा करनी यहाँ पे सीखा करो, पूरा क्लास में करा करो पूरी की पूरी गुणा। तो आपका कितना है भाई, 1 80 500। कौन सा BC कह रहा था, कौन सा कह रहा था, ठीक है ना भाई। अब 90 90 90 2 पे करोगे तो 180 और 500, ऐसे इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई सबको। देखो यहीं से देखो दूसरी चीज सीखो आप भाई। ऐसा करने के बाद कितना हो जाता है, 180 500। देखो एक बार ध्यान दो, अब कॉपी पे कुछ मत करो आप, एक बार इस पे ध्यान दो, ठीक है। इसको अब स्टेटमेंट का सबको पता चल गया ना। इसको थोड़ा और छोटा कर दें एक तरफ इसको, ठीक है। देखो यहाँ से मैं आपको क्या क्या बताता हूँ, अभी देखना भाई, ठीक है। ठीक है, एक बार इनको मैं सेम लिख दूं, ठीक है। मैं नहीं काट रहा इसको, और नहीं, और नहीं, ठीक है। तो ये 2 लाख था, 1 2 3 4 5, 2 लाख था ना। ये कितना था, 100 और ये 100। ऐसे आपको पता है, ऐसे कमी होकर आपका ये 180 500 आएगा, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं अगले क्वेश्चन में कि भाई एक नगर की जनसंख्या में, ध्यान से सुनो, एक नगर की जनसंख्या में 5% की दर से कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। और वर्तमान में वह जनसंख्या 1,80,500 है। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी।
तो आप क्या करोगे, 2 वर्ष पहले कितनी थी। हाँ जी, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ भैया आपको। देखो, मैंने कहा एक नगर की वर्तमान में जनसंख्या 1,80,500 है और यह 5% प्रति वर्ष की दर से कम होकर आ रही है। तो 2 वर्ष पहले वह जनसंख्या कितनी थी। तो आप क्या करोगे, आपने माना 2 वर्ष पहले x थी और 5% की दर से घट रही है, तो 95/100, 95/100, और वर्तमान में इतनी हो गई है ना। तो आप क्या करोगे, x इधर ही रहेगा भाई, तो 180 और ये वाला 100 ऊपर आएगा ना, 100, और ये वाला 100 भी ऊपर आएगा, और ये 95 नीचे आएगा, और ये 95 भी नीचे आएगा भाई। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले जो गुणा में हो नीचे जाते हैं भाग में, और जो भाग में है वो ऊपर जाते हैं यानी गुणा में। ठीक है। अब तो अब आप काटोगे इसको, तो आपको पता है 2 लाख ही आना है, या आप फिर काट के देखते, 5 से 19 और 5 से कितना 20, 5 से 19, 5 से कितना 20। हाँ वैसे 19 19 361 होते हैं, और 361 पंजे पूरा कटना है, बाकी आप अलग अलग काट लो भाई। 19 निमा 171 पहाड़े आने चाहिए, 9 बचता है, 19 पंजे 95, ठीक है, 20, तो ये 19 भी कटेगा, 19 पंजे 95, 500, 3 जीरो, 4 जीरो ना, 2 और 2 4, और 5 दूनी 10 दूनी 20, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई, 2 लाख। बात कुछ समझ में आई कि ऐसे होता है, वरना मैं पूछूं, मैं आपको रटवाऊं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर वर्तमान में देके पहले पूछ रखा है ना, तो आप प्लस या माइनस नीचे करो, ठीक है, और 100 को ऊपर लिखो, अगर मैं आपको रटवाऊं तो। और अगर भविष्य में पूछ रखा है तो प्लस माइनस ऊपर करो, ऐसा करो, तो वो रटना नहीं है अभी आपको, पहले 2-3 बार ऐसा करना है, फिर आप समझ जाओगे। ठीक है, बात समझ में आई कुछ आपको, ऐसा बोल रहा है ये, तो एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आप करोगे, अपने आप कवर हो जाएंगे वहां पे। हाँ चलिए, क्वेश्चन करके बताओ आप मुझे। हाँ जी, करके बताओ भी, जितना भी आपका आया है। सारों को बताना है अभी। चलो, हाँ जी। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य की 10% की दर से, भाई ना सामने देखा करो, वरना फिर मैं जो चीज बताऊंगा ना वो रह जाएगी। और 10% की दर से ह्रास यानी कमी होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। ठीक है, वर्तमान में दिया भाई 729, तो 3 वर्ष पहले का पूछा है ना, तो मैं क्या मानता हूं आपके लिए, शुरू में मैं मानता हूं कि 3 वर्ष पहले माना उसका मूल्य x था, और ह्रास यानी कमी हो क्या रहा है भाई, तो 90/100 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार। इस वजह से मैं लिख रहा हूं भाई 90/100 3 बार। बताओ ये 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि 3 साल है। कितने साल हैं, 3। चलो ठीक है, तो फिर कितना हो जाता है भाई, वर्तमान में आके इसका 729 हो जाता है, 729, है ना। अब आपको पता है x यहीं पे रहेगा, और 729, 100 आपका ऊपर, फिर 100 ऊपर, और फिर 100 ऊपर, और फिर आपका 90 नीचे, और 90 नीचे, और 90 नीचे। अब मैं ना आपको ये ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देना। 10% का मतलब 1/10 होता है, 10 में कमी हो रही तो 10 से 9 हो गया भाई, वो कट कर ऐसे ही तोड़ना है, क्यों हम बेवजह की चीजों में बढ़े। 1 से 1 और ये गया, और 1 से 1 ये गया भाई। 9 का क्यूब होता है 729, आपको पता होगा 9 का क्यूब होता है, तो नीचे
और ये पूरा खत्म हो जाना है, ठीक। 9 का क्यूब 729 होता है, 9 का स्क्वायर 81 और 729 ऐसा कर पाओगे आप, ठीक है। बचा कितना भाई, एक्स की वैल्यू 100 ये और एक 0 ये 1000, कितना बचा भाई 1000। बात सबके समझ में आई भाई, ऐसा क्वेश्चन करके। तो मैं आपको ऐसा ये बोलता हूं कि पेपर में पता है, अब हमें स्टेप का तो पता चल गया, अगर हम ये भी तो कर सकते हैं, हमें पता है 729 दे रखा है, पहले का पूछा है, तो जो कमी या वृद्धि हो रखी है वो नीचे ले आए भाई हम, 90 90 90 और 100 को ऊपर रख ले ऐसे ना। अभी नहीं, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब देख लेना, पहले एक बार आपको ऐसे ही करना है, ठीक। चलो, तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं, आप में इसी में 2-3 क्वेश्चन यहां से समझाता हूं मैं आपको। हाँ जी, चलो देखो तो भाई, ठीक है। अब ये इस तरह क्वेश्चन आप कर लोगे ना, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं वैसे बोल के बता रहा हूँ भाई, एक वस्तु का जो प्रेजेंट का मूल्य है ना भाई, वो है 1000 रुपए। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, कितना है 1000 रुपए। उसमें जो कमी हो रही है ना, जो घट रहा है, वो जो कमी हो रही है वो 10% वार्षिक है, ठीक है, एनुअली है, 10% एनुअली है, वो वार्षिक है। तो बताएं कितने समय में वह 729 हो जाएगा। तो 3 वर्ष में हो जाएगा, हमने अभी तो अब इसे दे रखा है ना, इसी से हम क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे नहीं पता कितने समय में, आपको आंसर का तो पता है 3 का, अब 3 लेके आते हैं, कैसे लेके आएंगे हम। देखो, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य मैंने आपको दे दिया 1000 रुपए है, ठीक, कितना है 1000, और दर में 10% से कमी हो रही है, तो 90/100, कितना भाई 90/100। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं कितनी बार लिखूं, नहीं पता ना भाई, समय तो दे ही नहीं रखा, मुझे क्या पता मैं कितनी बार लिखूं। हम इसको कितनी बार लिखते थे, जितनी बार समय दे रखा था। मैंने आपसे पूछा कितनी बार लिखो, आपने बताया सर 3 बार लिखो, 90/100 90/100 90/100। क्यों, क्योंकि आपने टाइम का बताया था ना, टाइम 3 साल है, तो इस वजह से 3 बार लिखो। तो अब मुझे नहीं पता भाई टाइम कितनी बार है, मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, टी, कि जो इसकी पावर होगी उतनी तो बार लिखूंगा मैं भाई, 90/100 गुणा में 90/100 गुणा में 90/100। तीन, या पावर 3 होगी, समय 3 साल होगा तो 3 बार लिख दूंगा, 2 साल होगा तो 2 बार लिख दूंगा इसको, ठीक। चलो, ठीक है भाई, कट रहा हो तो इसको एक बार काट लें, बट ठीक है, ऐसे मैंने काट लिया। तो अब भाई 9/10 की पावर कितना, टी, और ये गुणा में है तो नीचे जाओगे ना भाई, गुणा में है तो नीचे जाओगे ना, तो आप क्या लिखोगे 729, और बटे में कितना 1000। बात समझ में आई भाई आपको, जो 1000 तो नीचे जाना है, हमने करा है वहां पे। तो देखो, अब क्या होना है कि जो यहाँ पे आपका लगभग बनता होगा ना, वही आपका यहीं पे बनना है कुछ ना कुछ। कैसे, एक बार मैं बता दूं, 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है ना, देखो 9 का क्यूब, और ये 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। और आपने वहां पे सीखा है, इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, अच्छा पहले तो मैं ये वाला लिख रहा हूँ, 9/10 की पावर टी, हाँ जी यू में, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, फिर देख लेना आप बाद में वीडियो। तो कहाँ थे हम, ये आपने वहां पे सीखा है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 9/10, और पूरे की, अगर दोनों की पावर 3 है ना, तो हम पूरे की पावर 3 बना दें। अगर दोनों की सेम है पावर, तो हम उसकी पूरी की पावर वहां पे लिख सकते हैं भाई, 9/10 की पावर 3, क्योंकि 9 का क्यूब होना है 729 और 10 का क्यूब, तो क्यों ना मैं 9/10 पूरे की पावर क्यूब लिखूं, ठीक है। तो अब ये भी हमने वहां पे नंबर सिस्टम में सीखा हुआ है, अगर बेस बराबर है ना, बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाती है, और अगर पावर बराबर है तो बेस बराबर हो जाता है, ऐसा हमने सीखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे गुना में, बेस सेम है, अगर गुना हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, गुना में, गुना में, कहाँ पे गुना में, कैसे, मल्टीप्लाई में कैसे, देखो
जो आप एक बार थोड़ा सा ज्यादा ले गया ना इसको, कोई बात नहीं। देखो, अगर 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 7 गुना में है तो हम क्या कहेंगे, 2 की पावर 12, अगर बेस सेम है तो। बट 2 की पावर 5 है और 2 की पावर t है, तो ये बराबर में है भाई, बीच में, और बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएंगी, t बराबर 5। कहाँ पे माइनस हो, तो यहाँ पे फिर वो आपको देखो ऐसे करना पड़ेगा, आप ये फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। 2 की 5 प्लस 2 की 2, ये फिर आपको सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। 2 की 5 32, 2 की 4 कितना 36। ठीक, तो अब ये समझे आप, अगर बेस बराबर है ना, और बराबर में है तो हाँ जी, हाँ भाई, ये तो आपको पता ही करना पड़ेगा कि ये 3 की क्यूब है, ये आपको पता ही करना पड़ेगा। पता चल जाए, 12 का भी आ जाता है लेकिन पता चल जाएगा, अब हो जाएगा भाई, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं, पता चल जाएगा 9 की क्यूब 729। थोड़ा सा देखो अब हमने क्या है, वो चीजें हमने वहां पे सीखी हुई तो है नंबर सिस्टम में कि 9 का क्यूब इतना होता है, 10 का इतना होता है, वो आपको देखना पड़ेगा, आपको बेस बराबर बनाना ही पड़ेगा यहाँ से, फिर आपका आंसर, वरना फिर वो आप ये करते रहना ऑप्शन से, मतलब ऐसा कुछ पता चेक करना पड़ेगा अभी आपको। तो 9/10 की 3, अब ये बेस बराबर हो गया ना, तो पावर भी बराबर हो जाएंगे भाई। तो टी बराबर कितना हो गया 3, उस समय कितना आया 3 साल, कितना है भाई 3 साल। बात को समझे आप यहाँ पे, चलो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते। देखो, अब आपको पता है 729 बटा, तो 9/10 की, अगर ये स्केयर यहाँ पे 81/100 आ जाता तो हम लिखते 9/10 की पावर 2 है, तो ये स्केयर हो जाता है। इस वजह से आप एक बार सीख लो, मैं पेपर में आपको सारी चीजें पेपर में करने का भी तरीका सब कुछ बताऊंगा, आप एक बार सीखते रहो इनको। अब मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता, मुझे पता है भाई 729 और 1000 है, अब मैंने भी रही 9 का क्यूब है 10 का, कुछ करना ही नहीं था, मैं यहाँ से दर भी निकाल सकता हूँ, समय भी एकदम से बता सकता हूँ, बट प्रैक्टिस करके बतानी है चीज, ठीक। वैसे है, बता कभी भी कैसे भी देना पड़ा। एक बार ये बताओ पहले आप करके, 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य इतना होगा, मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। रटना नहीं है बिल्कुल भी, 50 20 10 और 40 का, भी 50,000 का 20 4 दूनी 8, हाँ जी 50,000 बिल्कुल सही है भाई। हाँ जी, देखो वर्तमान मूल्य बताना है ना, तो मैं क्या करूं, वर्तमान में माना भी मैंने एक्स है, कितना माना एक्स, कुछ भी मत रटो के ऊपर नीचे, अभी मत रटो आप उस चीज को, वर्तमान में मूल्य माना एक्स है, तो 20% से ह्रास होता है यानी कमी होती है, और कितने साल है 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 32,000 ना, तो वर्तमान में इतना मानना, 20% से भाई 80/100, 80/100, 5 से 4 बिल्कुल नहीं रखना, 80/100 है ना, 2 वर्ष में, तो कितना हो जाएगा 32,000 रुपये होगा ना, कितना होगा भाई 32,000। तो देखो कट करना है ना, देखो आप ऐसे ऊपर से ऊपर भी कट कर सकते हो जब बराबर में हो तब, ठीक है, वैसे ऐसे कट होता है आपको पता है, लेकिन अभी आप ऐसे लिख लिख सकते हो भाई इसको, 32,000 गुना में 100 ऊपर गया ये वाला, और ये वाला 100 ऊपर गया, और ये 80 नीचे आया, और ये 80 नीचे आया, ठीक है। तो आपको पता है 10 10 10, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, और एक्स कितना 5 के पीछे 2 और 2, एक्स बराबर 50,000, ऐसा, ठीक है ना, आई बात समझ मंजू। या फिर देखो मैं कह रहा हूँ कि आप ये ऐसे बोल रहा था, ऐसे कट कर सकते हो अगर आप आगे नहीं जाना चाह रहे, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, अब ये 100 ऊपर ही जाने हैं ना, तो 5 से 2 जीरो और 2 जीरो और 50,000, ठीक।
कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार प्रैक्टिस करके करना है। हाँ जी, बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, लिख के करके बताना है। स्टेटमेंट उतारता तो नहीं होगा तू? हाँ, पेड़ों की संख्या इतनी है, यदि पेड़ों की संख्या 5% वार्षिक दर से होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? तो मैंने माना कि भाई 2 वर्ष पहले कितनी थी, एक्स थी। और क्या हो रहा है, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है ना भाई। अब मैं ऐसा लिखूंगा इसको भाई, आप 21/20 लिखोगे, अरे मेरे भाई ऐसा मत करना, आप ऐसा आप मत करियो। 5/100 लिखोगे मतलब 20 से 21 हो गया, ऐसा मत करना भैया। अच्छा क्या करना था भाई, 5% की दर से वृद्धि होती है, तो 105/100 और 105/100 और कितनी हो जाती है भाई, 17,640 कितनी हो जाती है, 17,640 है ना। चलो तो देखो भाई, चलो पहले पहले आप कर लो भाई, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, चाहे यहाँ पे कट कर लेना, आपकी मर्जी है, बट कंफ्यूज नहीं होना आप कभी भी ऐसे करते हुए। 105 और 105, अब 5 से कट रहा है भाई, आपको पता होगा, 2 1 2 1 और 2 0 और 2 0। भाई देखो कटना तो है ही नहीं, 21 से काट दो, बताओ, 21 8 21 8 और 21 हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, x बराबर 4 दूनी 8 दूनी 16,000 आई बात समझ में भाई। जब मैं करवाऊँ ना तब बोर्ड पे देखा करो, ये फिर उतार लेना, फिर देख लेना, अगर कुछ नहीं समझ आना तो वो वीडियो आप सुविधा के लिए ही है, उनको देख लेना। यहाँ पे पूरा ध्यान रखो बोर्ड पे, जब मैं समझाता हूँ मत उतारा करो, ठीक। हाँ जी, मैंने काटा भाई 17,640 लिखा था 21 से, 21 8 168, वहां भाई बचे 8, 176 में से 168 घटाओगे 8 बचे, जो बचता है उस अगली संख्या के आगे लगाते हैं, 4 के आगे लगाया 8 तो 84 बन गए, 2100 का 84, 4 और 0 बचा हुआ था, ये लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से, तो ठीक हो जाएगा ना। चलो तो भाई बताओ, अब यो चलो ठीक है, बता दो, तो सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई बात नहीं। चलो जो भी है, अलग लगा रहा है, मैं करवा दूंगा अभी। अच्छा चलो आज तो देखते हैं भाई कितना है, चलो। भाई ह्रास होता है ना, रिड्यूस हो रहा है ना, वो कमी हो रही है उसमें, घट रहा है,
भाई किसका नहीं आया पहले तो ये बताओ, अगर किसी को नहीं आया तो फिर हाँ जी ठीक है, तो और कोई बता देना भी जिसका नहीं आया। ठीक है हाँ जी। देखो उसने पूछा मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या है, ऐसा हो क्या रहा है 3 वर्ष बाद ऐसा होगा, 3 वर्ष बाद होगा ना ऐसा, तो वर्तमान में मैंने माना वर्तमान में कितना है भाई, कमी या वृद्धि, या 10 की कमी हो रही है तो अगर उसका 100 था तो 90 हो गया वो, 90/100 यानी 9/10 आप लिख सको थे भाई। 3 वर्ष बाद है तो 3 बार लिखूंगा ना, 90/100 और 90/100। भाई जिसको नहीं ऐसे ऐसे लिख दिया था आपने, ऐसा लिख दिया था। ठीक है, जहां पे भी समझ में नहीं आया मेरे को बताना भाई आप। 36,450। ठीक है, देखो भाई या तो आप इसको ऐसे ऊपर ले जाओ, या आप अगर यहाँ पे कटते हो ना इनको ऐसे काट लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ऐसे। देखो भाई तो 9 से कटना है, 9 चौके 36, मुझे कैसे पता चला, इनको जोड़ के देखा, 5 और 4 9 6 15 3 18, 18 9 से भाग हो रहा है तो ये भी 9 से भाग होगा। 9 चौका 36 0, 9 पंजे 45 0। ठीक है, 5 और 4 9, फिर 9 से कट रहा है भाई, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 5 और 4 9, फिर 9 से कट रहा है भाई 50, है ना। अब x तो इधर रहना ही है, 50 वहां पे बन लिया, ये देखो ये 1 0 और ये 2 0, ये ऊपर जानी है, 1 और 2 और 1 और 3, x की वैल्यू कितनी आई 50,000। ठीक है, इस तरीके से करना था भाई, या फिर ऐसे इनको ले जाओ और फिर काट लो, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, चलो बढ़िया करो भाई, प्रैक्टिस के लिए बहुत से क्वेश्चन डाले हुए हैं, करो यहाँ पे जल्दी करो। दो वर्ष पहले गाड़ी का मूल्य क्या था, मान लिया अभी मैंने 2 वर्ष पहले कितना था, x था। तो अब क्या हो रहा है, 15% की दर से, 15% का मतलब 3/20, ऐसे मत याद करना, कहाँ गए भाई हम। ठीक है, दो वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले x मानना, 15% कम होता है तो 85/100, 85/, 2 वर्ष है, 85/100 और कितना हो गया भाई, अब 43,3,500 ऐसा हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है, आप काट लो, 20, 5 से 20, 17 ना, और ये 17, देखो 5 से 20 का यहाँ पे आया, फिर 17 काटा 5, यो 85 काटा 5 से, फिर यू काटा और फिर यू काटा भाई। ठीक है ना, 17 से भाई कटना, देखो अब ये यू कटना तो है ही, अब है नहीं फ्रैक्शन में, तो भाई 17 एकम में 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचे कितने 9, 3 के आगे लगाए 9, 17 पंजे 50, बचे बचे कितने 8 ही तो बचे, 17 पंजे 85 भाई, 2 0, फिर कटना है भाई, बताना 17 एकम 17 पंजे 85, 15, तो देखो वो 1500 बचा हुआ है उधर, और ये नीचे वाले ऊपर जाने हैं ना, 15 दूनी 30 दूनी 60, और जितनी भी जीरो आप बता देना, 3 2 5 और 1 कितनी, 6 लाख। ठीक है, ये ऊपर से ऊपर काट लिया, नहीं मन करे ना काटने का, अभी नहीं मन करता तो 43 ऐसे लिखना आप, 4,33,500, और ये दोनों 100 ऊपर लेके जाना और 85 नीचे लिख लेना भाई, अगर मन ना करे तो आपका। ठीक है,
चलो, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने अभी बताया था आपको, करके दिखाया था, ये वो 729 वाला क्वेश्चन करके दिखाया था ना, 3 वर्ष करके बताओ एक बार आप। अब मैंने वो बताया था देखो 729 कि ऐसा हो सकता है आपको ईयर ना दिए हो। एक बार थोड़ी सी कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। ना मैं ना बताता भाई। 2019 कांस्टेबल डी। ठीक है प्रीति, 1 मिनट रुक जाओ, बताना भाई, हो गया? दिख रहा है? हाँ जी, 2019 में है भाई ये। देखो भाई, इस क्वेश्चन का ना मैं शॉर्टकट नहीं बताना अभी मेरे को, वरना मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ये शॉर्टकट नहीं है भाई, ये 3584 ये शॉर्टकट नहीं है। अब आना है, फिर मैं नीचे लिख दूंगा ऐसे और बोल दूंगा कि देख लेना आप, ये क्यूब है तो 3 साल, स्क्वायर है तो 2 साल। ये बेवजह की बातें हैं, है ना। अभी नहीं करना है ऐसे, यहाँ पे अभी नहीं जाना। जब प्रैक्टिस करोगे ना आप बार बार, जब मैं सारी बात बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो, फ्लैट का मूल्य 20% दर से कम हो रहा है, ठीक है ना। एक बार देखो भाई, इसमें समझो कितना है। भाई वर्तमान में उसका इतना है, 70 लाख है। 2 2 4 2 6 1 7, 70 लाख, ठीक है भाई। ठीक, 20% दर से ह्रास हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है भाई वो, तो कितना बनना है? 80/100। कितनी बार लिखूं वो तो हमें पता ही नहीं, वो तो हमने निकालना है ना। हम कितनी बार लिखते हैं? जितनी बार टाइम दिया हो, जितना समय दिया हो। ध्यान दो भाई, जितना टाइम दिया हो, तो टाइम का तो हमें पता ही नहीं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो, चलो मैंने ऐसा लिख दिया भाई टाइम इसका, ठीक है। अब कितना हो जाएगा भाई? 35 और 84 के पीछे कितना भाई? 30, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? 80/100 ऐसा लिखोगे ना, कट रहा है तो काट दो, है ना। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना रखना चाहो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 8/10 रखना चाहो तो, फिर भी कट रहा है तो काट दो। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 4/5 की पावर कितना बना भाई? टी। इसको काट के इतना ही आया ना। और फिर क्या हो रहा है भाई? ये वाला नीचे जाएगा, 35 84 और 30, और कितना है भाई? ये नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आ गया ना भाई। 30 से कट रही है 30, 7 है, ठीक है भाई, 1000, ठीक भाई। 7 पंजे 35, और क्या था? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखो एक बार मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आप 8/10 रखते ना, तो 8 की पावर 3 होती है 512, और 10 की पावर क्या होती है? 1000। तो 8/10 की 3 बराबर 8/10 की 3, तो टी बराबर 3 आ जाते हैं यहाँ से भी। फिर भी अगर हमने काट लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, आगे काट लेते हैं भाई इसको। भाई 12 है, 4 से कटना है, पीछे पीछे के 2 अंक देखे मैंने, 12 था, 4 से कटने हैं पीछे के। अगर 2 अंक कट रहे हैं तो 4 से कटता है वो, और पीछे के 2 जीरो से कुछ भी तो धीरे धीरे से तो कटना ही है। 2, क्या लिखना है भाभी? अब यहाँ पे 4 से मैंने काटा भाई, 4 बताना एक बार। 4 एकम में
अठे 32, अगर आप आगे जा रहे हो तो अब भी 2 से कट रहा है भाई, और कितना 64। देखो अब क्या बना, 4/5 की पावर कितना t, और कितना बना भाई 64/125, है ना, 64/125। अब ये 64 क्या है, 4 की 3, ये आपको पता होना चाहिए भाई, और ये 125 5 की 3, तो 4 की 3/5 की 3 यानी पूरे की, यानी 4/5 की 3, इसको मैं क्या लिखूंगा, 4/5 की पावर 3। अब ये बेस बराबर हो गए ना, और बराबर बीच में इक्वल है ना दोनों, तो ये पावर भी इक्वल हो जाएंगे भाई। तो टी बराबर कितना हो गया भाई 3। टी बराबर कितना है अभी मेरा 3 वर्ष। बात समझ में आई? तो पहले कहाँ पे जाना है, देखो इनको काट लिया करो एक बार, इनको, फिर 8/10 छोड़ उसको हो, आपको पता है 8 512, 8 की तो 3 है और 10 की भी 3 है, वहीं पे सोल्व कर उसको हो, आगे वो 2 वो पे ना जाना पड़ेगा, ऐसा अगर करते हो तो। लेकिन ठीक है, जैसे अगर कट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बताया ना समझ में? एक ऐसा 1-2 क्वेश्चन करते हैं और अच्छे ढंग से आप समझ पाओगे। बताएं इसको, इसका क्या आंसर होगा? और रुक जाता है, तू अपना काट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब अपना अपना काटो भाई, अपने दिमाग पे खुद का असर पड़न दिया करो। चार नहीं है? हाँ, आ गया, दिखा नहीं है? चलो आज आज थोड़ा सा देखो एक बार, आज आ जाएगा भाई। वर्तमान मूल्य है इसका 90,000। देखो आज एक बार देख लो, कोई बात नहीं, जब मैं कराऊं बोर्ड पे देखो 90,000 भाई, 20% से कम हो रहा है, 80/100, 80/100 आना है ना। अब 80/100 को तो आप पता है काट लोगे तो 20 चौका 80, 20×5 100। बात कुछ समझ में आनी है? चलो ऐसे लिख लो पहले तो एक बार आप, 80/100, और कितनी बार लिखूं भाई नहीं पता, वो तो मुझे निकालना है ना, कितना टाइम आना है और कितना हो जाना है फिर। 36,864 भाई, स्कूटर काफी पुराना करके दिया इसने, 36,864, ठीक है। तो देखो एक जीरो तो काट लू ना मैं, क्योंकि 80 का क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा। 8/10, इसको मैं एक बार टी लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कटना है पता है, कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपका मन करे तो 864, और ये 90,000 नीचे आ गया भाई। भाई 9 से कट रहा है, 8 6 14 3 17 6 23 24 27, ये भी कट रहा है भाई नीचे भाई, कितना 1 1 1 1, 4 जीरो है ना, 4 जीरो है। देखो 9 चौके 36 और 40, देखो ये 8 की पावर वैसे 512, 3 तो आपको याद हो ना,
और 512 जब आप गुना करोगे 8 से, 500 की 8 की कर लो 4000, 1296, 4096 आना तो है ही। आगे मत काटो इसको, 4096 और 10,000। जब ये 10 की 4 बन रहा है ना, तो ये 8 की 4 बनता ही मिलेगा भाई, करके देख लेना भाई। 8 की पावर 4 का मतलब कैसे, 8 की 3, 512 तक तो हमने 2 3 कर लिए। अब 4 का मतलब एक बार और 8 गुना करो, 512 की 8 से गुना करोगे तो 500 की गुना कर लो 8 से, 8 पंजे 4000 और 12 96, 4096। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 8/10 की पावर कितना, टी। और किसके बराबर है भाई, ये भी तो 8 की पावर 4 है ना, और ये 10 की पावर 4 है, तो ये दोनों की पावर मैंने यहाँ पे लिख दी। तो 8/10 बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया, तो टी बराबर 4। देखो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, एकदम से कुछ भी नहीं करना था। 4096 आते ही पता चल जाता है, 4096 इतनी बार आता है, बहुत बार, जब प्रैक्टिस करोगे आप। 4096 बात समझ में आई भाई। अगर आप इसको 4/5 लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें काट के देख लियो फिर भी वही आना है। हाँ ना, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे मत करना भैया, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी कुछ ना कुछ। ऐसे मत करना। अब ये नहीं पता ना मुझे कितनी बार आया हुआ है, तो इसको तू यहाँ पे खत्म कर देगा क्या? भाई भाई अभी मत, अभी आ? अभी मत करना आप, अभी अभी मत करना, ठीक है। अभी कोई बात नहीं, अभी मत करना, आप ऐसे कर लियो इसको, बस कोई बात नहीं, वो 8 की 4 बन जाएगा जितना भी बनना है, कोई बात नहीं। ऐसे रखो आप, इसको मत करो खत्म अभी, ठीक है। टिक टिक टाइम पे कर लेना, अभी नहीं, क्योंकि ये चीजें ना फिर वहां पे आपको पता चलेगा, अगर इस सोने काट दोगे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो मैं आगे काटना सिखा दूंगा। अभी एक बार इस पे चलते रहो आप। वो यही क्वेश्चन था भाई, वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। हाँ अब ये आ गया, मामन को रुक जाओ मैं बताऊंगा। निकालें भी अब इसको, सेम थोड़ा सा ट्राई करो वहां पे आप, बस अभी नहीं भाई, थोड़ा सा ट्राई करो। रुक क्यों जा, बता नहीं सकता अगला। भाई फिर तैयार इतने हो रहे हैं अगले, तैयारी बेस्ट है भाई, क्या मानना तू। कितना है, 21 20 1 22 का 22 2 और 10, बस ठीक है। मैं ये 22 और 20 कह रहा हूँ, ये 20 का और ये 22 का, मैं वो कह रहा था। अरे मेरे भाई कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान है, बट अभी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। होना 20 तो 22 हो गया, 2 बढ़ गया, 2/20 गुणा 100, समझी? नहीं जी, गलत है, कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे आप। आपने निकाला होगा 21, और 21 को आपने आधा कर दिया 2, 10.5, ऐसा ही करा ना कृष्ण। हाँ तो पेपर बनाने वाले को ना आपका हर एक चीज का पता होता है, ठीक। और मुझे आपका जरूर पता होगा आपने कैसे करके आया होगा। चलो आ जाओ, क्योंकि वो चीजें मैंने कर ली कई बार। 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। देखो भाई मैं ना एकदम से इसको लिख के बता दूंगा कि 20 से 22 हो गया तो 2 बढ़ गया, या फिर 10 से 11 हो गया 1 बढ़ गया, 1/10 गुणा 100, 10% आंसर इसका। लेकिन जब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, और मैं एकदम तो बता दूंगा ना भाई, ये तो मेरा जादू दिखाना हो गया है ना, तो वो जादू नहीं दिखाना, आपको समझाना है, ठीक। और उसी बेस पे हम चल रहे हैं। देखो 40,000 भाई से बढ़कर 48 हो जाता है कितने समय में, 10 में। तो मुझे नहीं पता दर कितनी है, और बढ़ रही है ना, बढ़ रही है क्योंकि बढ़ गया भाई वो तो दर तो कुछ ना कुछ ऐड होनी है इसमें, कुछ ना कुछ तो ऐड होनी है। अच्छा चलो मुझे बताओ, अगर 10% होती तो आप क्या करते, 100 + 10, 110/100, ऐसा करते ना, ऐसा करते आप। चलो तो अब मुझे नहीं पता दर कितनी है भाई, मुझे नहीं पता, तो आप क्या लिखोगे, 100 में कुछ आप जोड़ोगे ना। मान लिया आपने दर जोड़ते, आप 10 होती तो 10 लिखते ना भाई यहाँ पे, 100 + 10, 110/100, बट दर तो जुड़ नहीं सकती, 100 + दर ही लिखना पड़ेगा जब हमें पता ही नहीं है तो।
ठीक है, और नीचे आप क्या लिखोगे 100, ऐसा लिखोगे। ठीक है, कितनी बार है वो 2 बार है ना, 2 साल बाद 2 बार है ना, क्योंकि 2 वर्ष हैं तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया भाई 2 बार, ऐसा लिख दिया मैंने इसको 2 बार। ठीक है, या तुम इसको दो, ये समझ में आया अभी मैंने कैसे लिखा? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ये इसके लिए है कि पहले इसकी वैल्यू 100 थी, अब कुछ बढ़ गई तो 100 प्लस 10 होगी। देखो भाई टाइम ये 100, अब मैं कहता, अब ये ये वाला क्वेश्चन था तो हम क्या कर रहे थे, 90,000 गुना 80/100, 20 की कमी हो रही तो 100 में से 80 घटा रहे थे ना, 20 100 में से 80 घटा के ऐसे 100 माइनस 20/100 ऐसा लिखा था ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, अब दर का नहीं पता, लेकिन 40,000 से बढ़ रही है तो दर तो पॉजिटिव होनी है भाई, बढ़ ही रही है तो 100 प्लस कुछ कुछ जुड़ा होगा उसमें, हमें नहीं पता क्या जुड़ा है, तो इस वजह से दर लिख दिया या फिर एक्स लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ये नीचे वाले 100 कहां से आया? ये जब आप अपनी पहली क्लास लगाओगे ना तो मुझे पता है कि हाँ, मैंने किसी भी चीज को बढ़ाने के 2 तरीके हैं कि कोई चीज खुद में 100 होती है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, तो कितना हो जाता है भाई 48,400, कितना हो जाता है 48,400। ठीक है भाई, 100 प्लस 10/100 का स्क्वायर किसके बराबर? 400/40। ले आओ ना भाई, कितना 2 जीरो ना। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। देखो अगर आप आगे कट करोगे ना, बेशक कर लियो, हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब हमें यहाँ पे पता है ये 484 है, किसका स्क्वायर है? 22 का। किसका है? 22 का। ये किसका है भाई? 20। इसका 20 का। तो मैं इस पे क्या लिखूं भाई? 100 प्लस 10/100 का स्क्वायर, और किसके बराबर भाई? ये 22 है ना, और ये बटा 20, 22/20 का स्क्वायर, ऐसा आप लिखोगे। ठीक है, अब हमें ये पता है, हमें क्या पता है मेरे भाइयों, हमें ये पता है कि जब बराबर बीच में इक्वल हो ना और पावर सेम हो तो बेस सेम हो जाता है। हमने करा हुआ तो अभी भी बताया था मैंने, है ना। तो पावर इक्वल हो तो अपना क्या होता है भाई? बेस सेम हो जाता है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ ऐसे, तो बेस सेम हो जाता है। अब बेस सेम हो गया तो मैं इसको क्या कर लूं, ये 2 तो कट जाएगा ना, बेस सेम होगा तो हमने नीचे वाली चीज उठानी है। तो आप लिखोगे 100 प्लस 10/100, और किसके बराबर भाई? 22/20, 22/20 के बराबर। अब नीचे वाला ने काट देना, मैं नीचे नीचे काट सकूं, मेरा ये 100 ऊपर जाना है भाई, 20 पंजे 100, अब ये 5 ऊपर जाना है तो 100 प्लस 10 बराबर 22 पंजे 110, 22 पंजे 110। तो दर बराबर कितनी आ गई भाई? भाई ये 100 घट जाएगा ना उधर जाके, 110 में से 100 गया, ये 100 प्लस दर है, 110 में से घट जाएगा, तो दर बराबर कितनी आ गई भाई? 10। दर बराबर कितनी आई? 10% वार्षिक। कितनी आई भाई? 10% वार्षिक। ठीक है, हाँ जी। ये कहां से आया है? देखो भाई, हाँ जी, एक बार इसी को दोबारा देखो भाई, इतना था 40,000 था। हाँ अभी बताऊंगा, बिना सूत्र भी अभी बताया, रुक जाओ रुक जाओ, देख लो एक बार, देखो भाई। अरे ये चीज इतनी काम आऊंगी थारा, बहुत घनी काम आनी थारा। यू पता क्यों लग रहा है? यू कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होने लग रहा है आपका, अगर आपको ना पता हो तो। आपका एक अंकित मूल्य का कॉन्सेप्ट है। हाँ ये वही, वो नहीं, वो साधारण ब्याज है भाई, मूलधन का दर गुना समय। वो साधारण ब्याज। अरे अरे मेरे भाइयों रुक जाओ। हाँ ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका ना कंप्लीट होने लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आपका आएगा ना तो मैं बता दूंगा कैसे कंप्लीट हुआ, एक बार समझते रहो, है ना। आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे, वहां पे आपसे रेट पूछेगा, आपसे टाइम पूछेगा, ये कंप्लीट होने लग रहा है आपका। अच्छा चलो एक बार समझो इसको, देखो प्रीति भाई 40,000 था, हम 100 में कुछ तो रेट जोड़ते हैं भाई, अब बढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं? 10 बढ़ते तो 110/100, और जितनी बार टाइम है 110/100, ऐसा लिखते हैं उसको ना। तो अब हमें नहीं पता कितना जोड़ना है, तो उसके लिए मैंने 100 प्लस में दर लिख दिया, नीचे 100 लिखा,
और उसकी पावर 2, क्योंकि टाइम 2 बार दिया हुआ, भाई टाइम लिख दिया वहां पे। तो अब ये क्या हुआ, ये लिखा और ये नीचे आना है ही 484/400। अब हमें पता है 484 22 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 22 का। और ये 400 किसका है? 20 का। किसका है? 20 का। अब तो मैंने क्या लिखा, इसकी 22 की 2/20 की 2, तो किसके बराबर होता है? 22/20 की 2 के बराबर होता है ना, 22/20 की 2 के बराबर। और मुझे पता है जब पावर सेम हो और इक्वल हो ना बीच में, तो बेस सेम हो जाते हैं। ये मैंने ऐसे करा हुआ है, कितनी बार करा हुआ है भाई। तो 100 + 10/100 बराबर 22/20। ये दोनों खत्म हो गए। देखो भाई, देख लो एक बार, a की पावर m बराबर b की पावर m, अगर इक्वल है ना तो ये पावर अगर सेम है ना तो a बराबर b होगा भाई हमेशा। क्या होगा? a बराबर b। हाँ, इसकी वैल्यू इतनी ही होगी, इक्वल आओगी। देखो कैसे, चलो इसमें अंक में लेकर बता दो। चलो देखो भाई, अब a की पावर है 5 बराबर कितनी, मैंने लिख दिया 32। तो a का मान बताओ। तो आप पता है क्या करोगे, आप लिखोगे सर a की 5 और ये 2 की 5 है ना, तो इस यो जब 2 की 5 32 बनाना है तो इस a की जगह के लिखना पड़ेगा, 2a तो लिखना पड़ेगा ना, जब तो 32 के बराबर होगा। तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे एक रूल बनाते हैं, अगर हमने पावर बराबर देख ली ना, पावर बराबर देख ली, इक्वल होगी, और तो हम क्या करेंगे, a को ही 2 के बराबर ऐसे लिख देंगे, a बराबर 2 ऐसे लिख देंगे हम। बात समझ में आई? तो वो क्या 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 कह रहे, क्या कह रहे? अच्छा, ये वाला कह रहे थे। हाँ, इसमें इस 20 की गुणा 5 से तो हाँ 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 हम्म, एक मिनट भाई, देख आज इसका डाउट दूर करूंगा मैं ना, हो जाएगा भाई, सब का है, इसका भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ममन a की पावर m, ठीक, और इसने बताया b की पावर n, ठीक है। तो देख क्वेश्चन भाई, 5 की पावर है 3, मैं 5 की पावर 2 लिख दूं, ठीक है। रुक, पूछने वाला पता है क्या पूछेगा, b की पावर 2, तो b का मान बता। ये नहीं कहेगा वो कि 3 की m बराबर 5 की m, ऐसे थोड़ी कहेगा वो यहां से ये बताना चाह रहा है, अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिले ना आपको, अटके लिखूंगे, रुक जाओ। भाई 5 की पावर m, इसमें भी कितना 5 होगा, जब तो बराबर बनेगा यो। अरे देखो है भाई, एक बार देख लो, आप एक बार देख लो, 5 की पावर m, यूनो इस b की जगह के रखो, जब बराबर आवे इस b की जगह तेरा 5 से तो रखना पड़ेगा, जब तो बराबर का निशान यूं ही रहेगा। उसने पहले कह दिया कि भाई 5 की पावर m बराबर b की पावर m होना चाहिए। चल एक बात बता, तू m की जगह मैं शब्द लिखूं 5 की पावर 2, और आड़क कोई भी अक्षर लिखे और उसकी पावर 2 बना, और जब वो 5 की पावर 2 के बराबर हो जाए, 5 नहीं आ रहा, तू कम में भी लिख के दिखा दे। बात अब समझ में आई भाई? यहाँ पे क्या कह रहा है ये अगर इसने ऐसा लिख के दे दिया ना तेरे को कि 5 की पावर 2 बराबर b की 2, तो b की वैल्यू 5 से बनेगी, क्योंकि अब 5 की 2 कितना आना है। हाँ हाँ, अच्छा भाई, आड़ा करूं, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये क्वेश्चन में बता रहा है ना तू। अरे अरे मेरे भाई, देखो एक बात, हे प्राणियों एक बात देखो, मैंने क्या लिखा है, a की पावर m बराबर b की पावर m,
जब मैंने क्या कहा है a बटा b बराबर यहाँ पे जो भी हो गया उसकी पावर m। एक बार देख इस चीज में मैं जो तेरी डाउट आ रही वो, अगर ये a की वैल्यू 1/3 है ना और इसकी पावर m है तो ये b 1/3 ना होगा। बात समझ में आई? तो ये b क्या होगा 1/3 ना होगा। तो इस जो भी इस a की वैल्यू होगी ना और उसकी पावर बराबर है तो जो भी a की वैल्यू है वह b की पावर होगी। क्लियर हुई है बात? ठीक। अब ये तूने 5/100 लिख दिया तो देखे ये तूने क्या कर रखा है 5 की 2 कर रखी है तूने खाली। तूने ना कर सकता भाई b की 2/20 ऐसे नहीं कर सकता तू। देखो मैं तूने वहां पे आऊंगा मैं। एक तो ये चीज आप समझे अभी जो a की वैल्यू अगर मैंने लिख दिया देखो भाई 5/7 इस पूरे की पावर m है ना तो मैं आपसे कह दूं b की पावर भी m है तो b की वैल्यू बताओ भाई b की वैल्यू 5/7 होगी। कितनी होगी 5/7 क्योंकि यहाँ पे अब इसको मैंने पूरा ये मानना है। बात समझ में आई भाई? तू बता भाई तेरा क्या रह गया क्वेश्चन में आओ भाई एक बार रुक जाओ। हाँ देखो भाई अब यहाँ पे देखो अब ऐसा ही तो है। हाँ 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 अरे मेरे भाई देखो अब मेरी बात सुनो ये पूरा अब ए है ये पूरा क्या है ए इस पूरा ए की 2 हद है इस पूरे की इस ये पूरा मैंने ए मान लिया इसकी पावर 2 है ये मैंने पूरा बी मान लिया ये पूरा बी मान लिया इसकी पावर भी 2 है। बात समझ में आई? तो मैं कहूंगा ए बराबर बी क्या होगा ए बराबर बी। देख एक बार मन ए बराबर ये रूल तो देख पहले तो इसने माना क्यों होया करे ये क्यों करवाया करे यो न्यू होया करे देख पहले तो इसने मानिए तो भाई 2 की पावर 2 और बी की जगह तू किम में भी लिख कर दिखा दे मैंने कि इसके बराबर आ जाए 2 की 2 4 हो तो तू बी की जगह क्या लिखेगा 2 की पावर 2 4 आवे है और इस वर्ड बता बी की जगह कि उसकी पावर भी 2 करे तो 4 आवे 2 ही आओगा तो बी की वैल्यू 2 होगी। और तो एक बात सिद्ध हुई कि ए की पावर 2 बी की पावर 2 यानी पावर बराबर है तो बी बराबर होगा। ये बात मान गया तू? दिहाड़ी तो मनवाई है या 2 की 2 4 आड़े थे तीब देख बस भाई रुक जाओ। तो इब यो मैंने पूरा ना ये पूरा ए मान लिया पूरा क्या मान लिया मैंने ए की पावर 2 और ये पूरा मैंने बी मान लिया इनकी पावर 2 तो मैं क्या कहूँ ए बराबर बी तो ये 100 प्लस दर है ना बटे 100 यो ए की जगह लिख दिया और बी की जगह मैं क्या लिखूंगा 22/20 मैंने न्यू ना कही 100 बराबर 20 है मैंने तो यो ए बराबर इसके बी के बराबर कही है मैंने न्यू कही है भाई। बात समझ में आई? तो ये बराबर लिख सकता तो ए बराबर बी कुछ कटता हो तो काट दे ना तो न्यू का न्यू करना था। यो 100 बराबर 20 को ना कभी भी ना हो सकता ये पूरा ए बराबर 20 है। हाँ अब देखो 110/100 बन जाएगा बस वो 2 तक काटोगे 5 से काटोगे 22/20 बनना है। हो गया? चलो देखो इसने काटो 20 पंजे 100 और 22 पंजे 110 100 प्लस दर बराबर कितना 22 पंजे 110। ममन तू तू कदे भी इस तरीके से अगर तू लिख रहा है a प्लस 5 और बराबर अगर तू लिख रहा है भाई 8 प्लस बी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू भाई a बराबर b है मन लो कि इसमें कुछ जोड़ देते हैं और इसमें कुछ जोड़ देते हैं बराबर हो जाएंगे। इस 5 में मतलब मान ले तू कितना जोड़ दे तो तू 3 जोड़ दे और तो बी में तू कितना जोड़ दे 0 जोड़ दे। जब यो ए की जगह तो 3 लिखेगा तो 5 3 8 उसकी जगह बी की जगह 0 लिखेगा तो 5 3 8 यो जोड़े पाछे जब बराबर होने हैं a प्लस 5 और 8 प्लस बी तो इसका मतलब क्या है 100 प्लस में दर करके और नीचे 100 लिख के जब तू इसमें कुछ जोड़ देगा ना और जब ऐसे लिखेगा इसमें जोड़ के और 100 से भाग देगा ना तो कुछ जब 22/20 के ही बराबर होगा वो यूं कहना चाह रहा है। बात आई कुछ समझ में भाई? अगर अगर आप यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखना चाह रहे थे ना लेकिन ये आपका नुकसान है भाई नुकसान है क्या है नुकसान। भाई आप कुछ भी करते रहे ना जो मेरा फर्ज है ना वो तो मैं निभा रहा हूँ भाई। देखो अब 48,400 40,000 से कितना हो गया 48,400 भाई कटते हो तो काट दो
और ऐसे कर लो इसको। अगर 4 पावर बार आ रही है तो 4 ले आओ, 2 बार आ रही है तो 2 आ रहा है, वर्गमूल आ रहा है तो कुछ भी जो भी बार आता है वो ले आओ। 400 484। अगर मैं इसमें काटूंगा ना 4 से, तो मैं 4 से देखो यहाँ पे लेकर आना चाहो तो यहाँ पे ले आओ, आपकी मर्जी है। 4 से काट दो भाई 100, 4 से काट दो भाई 121, तो कितना बार आया 100 का 10, इसका कितना आया 11 भाई। 10 से 11 हो गया, एक बढ़ गया कितने पे 10 पे, गुणा पे लिखना था 100, 10% आंसर आ गया। ये वो रटन वाली चीज है जो ऐसा दिमाग खराब करेंगी आपका। हाँ, कुछ एक दिन के लिए ऐसा दिमाग खराब। जब आप बार बार ये चीज कर रखी होंगी ना, फिर यूं कर लियो, आपको पता होगा क्यों कर रहे हो, क्यों स्केयर निकाल रहे हो, क्यों आपने क्यूब नहीं निकाला, क्यों स्केयर निकालने से आंसर 2 वर्ष होगा, क्यों क्यूब निकालने से आंसर 3 वर्ष होगा। बात समझ में आई? ऐसे भी, बट जब आपको बताने के लिए हो ना, बता दूंगा मेरे भाइयों। अब एकदम से मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं रटवा दूंगा इन क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़े कितने कई तरीके कर लो यार इनने। मैं 5 तक की मैं देखो इसमें मैं के भी कर सकूँ। 40,000 48,400 होगा, कितना बढ़ गया 8400 बढ़ गया, किस पे बढ़ा है 4,000 पे, और गुणा में करोगे 100, 2 जीरो तो 2 जीरो, 1 जीरो तो 1 जीरो, कट गई ना, और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और कितना आ गया, काट भी पूरा काट दिया था ना मैंने, यो 21 आ गया। देखो काटे तो 21 आया, ये मैंने बेरा 2 साल में 21 कब आया करे, 10 जमा 10 जमा में 10 जमा 10 बटे 100, 21 2 साल में बना कर 10 वर्ष से, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। कुछ भी ना करूं मैं, कई तरीके से पूछ रहा इस क्वेश्चन में। 21 कब बनता है, जब 10 जमा 10 जमा में 10 गुणा 10 बटे 100, तब 21 बनता है। 33.1 आ जाती तो मैंने बेरा जब भी 10 है, 10 जमा 10 जमा 30, और हाँ भाई, मैं एक ही बेसिक से बता रहा हूँ कि ये चीजें इससे कर लोगे, या आपको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना भाई, तब अच्छे से समझ में आऊंगी। एकदम तो इन क्वेश्चन है ना, तो मैं नर्रे तरीके हूँ, मैंने इनके तो नर्रे वो आपको रटवाऊंगा नहीं मैं, देखना अभी आप कर रहे हो ना, बिल्कुल भी नहीं रटवाऊंगा, आपने वो सारी चीज अपने आप आ जाएंगी। परसेंटेज में तो क्यों मैंने इससे डर लगा करता, परसेंटेज से लॉस प्रॉफिट से, तो ये तीन के इतने तरीके सीखे मैंने बहुत गणे भाई। चलो ये हो जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करो आप अगले वाला क्वेश्चन करने की। अच्छा देखो देखो, चलो यहाँ पे दोहराना, देखो भाई एक बार रुको, एक बार भाई, एक बार सुनना, एक बार बस देखो भाई, देखो किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20 की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन। एक बार देखना, मैं एक बार लिख के बता रहा हूं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। चलो छोड़ देखना एक बार मैं क्या कर रहा हूँ। पहले 20 की वृद्धि यानी भाई 20 प्लस का, फिर 20 की कमी यानी माइनस का 20, इन दोनों की गुणा करूंगा तो 20 गुणा 20 बटे 100। ठीक है भाई, 20 माइनस 20 और माइनस कट के कितना आया भाई 4, माइनस का 4 प्लस का 20 माइनस का 24 यानी -4% की कमी। एक तो यो -4। अच्छा ठीक है छोड़ दो, मैं कहूंगा जब दोनों बराबर हो तो 20 गुणा 20 बटे 100 4, ये हमेशा कमी होगी। ठीक है, जब बराबर हो, मैं रटवाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक, ये चीजें अगर मैं आपको ऐसे बताना चाहूँ तो, अगर मैं आपको ये एक्स वाई रटवाना चाहूँ तो, बट नहीं। अब हम क्या करते हैं, जो हमने सीखा हुआ है उस पे आते हैं हम। जो हमने सीखा हुआ, हमने क्या सीखा हुआ है, कोई भी वस्तु अगर मूल्य दे रखा है, जनसंख्या दे रखी है, तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता ना भाई कि मेरी जनसंख्या 10,000 है, 20% की कमी हो गई तो 80/100, 10 की वृद्धि हो गई तो 110/100, ऐसा लिखता ना मैं। चलो तो देखो भाई, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20 की, तो मैंने इस व्यक्ति का वेतन माना 100, कितना माना 100, पहले 20 की वृद्धि, तो कितना होगा 20 की वृद्धि का मतलब 120/100, फिर 20 की कमी यानी 100 में ऐड करना चाहता हूं ना भाई, मैं 100 में 120, 100 में कमी करूंगा, 100 में वृद्धि, भाई 20 की कमी तो कितना आया 80/100, कितना आया भाई 80/100, कट गया भाई 12 × 96। भाई पहले मेरी वस्तु 100 थी, अब कितनी हो गई 96, तो कितने की कमी हो गई 4 की, और प्रतिशत में निकालनी है
तो वो जब 4 की कमी 100 पे हो रही तो डायरेक्ट 4 ही आ जाएगा। तो भाई 4% की आप क्या लिखोगे, कमी। अब इसको मैं ये पूछ सकता हूँ कि वस्तु में कमी हुई कि वृद्धि हुई, तो आप बता दो कि सर 100 मान्य थी और 96 आई तो कमी हुई है। अगर यहाँ पे ज्यादा आ जाता तो आप कहते सर वृद्धि हुई है। बात समझ में आई? अब ना आपको एक्स वाई रटना है, ना आपको ये रटना है दोनों बराबर हो, आपको कुछ नहीं रटना। वो चीज जो हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से हमने कर लिया। बात समझ में आई भाई? ठीक है, देखो अब ये करके बताओ आप मुझे अच्छे से। हाँ जी, 10 - 2 8, बिल्कुल 8। कमी या वृद्धि? वृद्धि। देखो भाई, किसी संख्या में, मुझे नहीं पता संख्या कितनी थी, बट मैंने क्या माना, संख्या थी 100। भाई पहले 20 की वृद्धि 120/100। भाई फिर 10 की कमी, तो 100 में से ही 10 घटाओगे ना जितनी वो वैल्यू बनी हुई है, तो 90/100। हिल गया ना भाई? नहीं, 90/100। भाई कट रहा है 12 निमा 108। भाई पहले 100 मानना था, अब 108 हो गया, तो कितने की वृद्धि होगी? 8 की। पर 8 की वृद्धि हुई कितने पे? 100 में। और निकालनी भी तो 100 में ही थी, तो गुणा में 100% करने के लिए 100 करोगे। भाई 8% आना है, इस वजह से कह रहा हूं कि 100 पे निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट बोल देंगे हम 8% की वृद्धि, अगर 100 से ज्यादा आ रही है तो, है ना। वरना यहाँ पे फिर मैं आपको एक्स्ट्रा 4 फार्मूले रटवाता कि वृद्धि हुई है 20 की, कमी हुई है तो माइनस का 10 लिखो। अब प्लस माइनस गुणा होके माइनस ही आएंगे, तो 20 गुणा 10/100 लिखो। फिर आप क्या कहते हैं कि सर 20 और माइनस का 10 और माइनस का 2, यानी 20 - 12, यानी कितना? 8%। फिर आप ऐसा लिखते। तो मैं आपको 4 एक्स्ट्रा फार्मूले बताता उस चीज की, बट नहीं जाना वहां पे, है ना। बात समझ में आई ना भाई? आप समझे ना आप ऐसे? चलो ना भाई, कोई बतेरे नहीं हुए हैं, एक बार करके बताओ, इसको करके बताओ मुझे। ना भाई कोई ज्यादा नहीं हुए हैं, ज्यादा होती मैं बता दूंगा। एक एक ही तो तरीका अपना रहे 2 दिन का। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले 20 की वृद्धि। हाँ जी, कोई बात नहीं भाई, 75 था, पहले 20 की वृद्धि होगी यानी 120/100। फिर क्या हुआ भाई? 20% कमी हुई तो 80/100। फिर क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, वस्तु का वर्तमान मूल्य बताना है, बता देंगे हम। भाई कट गए ना 2 जीरो। 25 तिया 75, चौका 100, दूनी 8, 12 तिया 36, दूनी 72। बात आई समझ में? भाई 20 की वृद्धि 20 की कमी, मुझे हमेशा पता है कि कमी होनी है कितने की? 4% की। 75 खुद में 100 की वैल्यू थी, 4% की कमी यानी 96 की वैल्यू निकालनी है। 25 या 75, 25 का 100, 4 से 24, 72 आ गया। भाई ये सारी बकवास है चीजें, ठीक है ना। हाँ, 72 आ गया। अब मुझे पता था 20 की वृद्धि है, 20 की कमी होनी है ना, तो 4% की कमी होनी है, 96 की तो वैल्यू निकालनी है, मुझे पता। अरे वो ना, वो पता है भाई क्या है, मैं फिर उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आप अब तेज भाग रहे हो ना, और मैं एकदम से तेज भागने की कोशिश करूंगा तो सांस फूल जाएगी
और मैं फिर 2-3 दिन तक बैठाना पड़ूंगा, तुमने पढ़ा नहीं पाऊंगा ना, यही तो होना है। तो लेकिन आपने जैसे आपने मेहनत करी होगी तो फिर अब उसको ना अपने आप समझ जाओगे, कभी करोगे तो हाँ ये कैसे हुआ है, जब आप इनको कर लोगे तो, है ना। 12 96 की वैल्यू बननी है, सारी चीजें अपने आप समझ जाओगे आप वहां पे 96। तो ये समझ में आया ना। हम देखो हमने कुछ भी नहीं क्वेश्चन ज्यादा करे हैं, बस तरीका एक अपना रहे हैं सबका, तो कुछ अलग नहीं कर रहे हम, ठीक। देखो उनको मैं आपको ना स्टेटमेंट बता रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन को जो बेस बताऊंगा इसका, और जो आपको आता है ना वो लगा दो, निकल आओगा आंसर एक बार। आपको ही बताना पड़ेगा भाई, मुझे नहीं आता। वो मैं ना स्टेटमेंट ऐसे दिखा रहा हूँ, क्या करता है वो ऐसा लिख के दे देता है कि उसके मूल्य में वृद्धि होने के कारण ये ऐसा हो गया, तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। वैसे आप अभी ये करो कि मान लिया आपने 100 था, पहले 25 कम किया गया, 25 कम करोगे तो वही 75/100। अच्छा उसकी मात्रा में भी इसकी वृद्धि 120/100। 25 से 75 चौका 100, 4 से 30 कितना आया, 90 आया ना भाई। 100 से 90 हो गया तो 10% की कमी हो गई, रिड्यूस हो गया, उसकी हानि हो गई, लॉस हो गया। ये लॉस प्रॉफिट भी हो रहा है यहाँ पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, सारे सेम है। एकदम से लॉस प्रॉफिट अगर अच्छे से कराना एकदम से हो जाएगा, बिल्कुल आपको ये लगेगा कि हाँ भाई परसेंटेज होती है हमारा लॉस प्रॉफिट की। 5-4 क्वेश्चन बचने हैं बस, कि हम देख लेंगे हाँ चलो ये ऐसे कर लिया। ऐसे ही 5-4 क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के बचने हैं बस। देखो वैसे मैं अब ये आपका ये डाउट दूर कर रहा हूं यहाँ पे कि कपड़े का मूल्य दे रखा था, यहाँ पे बिक्री वगैरह दे रखी थी, है ना। तो मैंने मान लिया, देखो अगर मानना है ना 100 भी मान लो, किसी का भी 100 मान, उसको XY मान के भी बताऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया आपने कपड़े का मूल्य पहले 100 था, कपड़े का मूल्य कितना था अभी पहले 100 था, और मान लिया भाई उस कपड़े का मूल्य 100 था और मेरे 100 कपड़े भी क्या करते, कितने भी क्या करते 100। तो जो मेरी बिक्री थी मैंने लिख दिया भाई, बिक्री हुआ करती मेरी 100 कपड़ों की। देखो एक बार बताना भाई आप मुझे, भाई कपड़े का मूल्य 10 रुपये था और बिक्री हुआ करती मेरी, हाँ जी, हाँ कपड़े का मूल्य 100 रुपये था और मेरी बिक्री हुआ करती 100 कपड़ों की, ठीक है। तो मेरे द्वारा कुल कितने, अगर मैं दुकानदार होता मेरे द्वारा कुल कितने रुपए आया करते बताना भाई। 10,000 आया करते, 10,000 होते थे ना मेरे पास भाई। 100 रुपये कपड़े की कीमत और 100 कपड़े बेचे तो मेरे पास आते थे 10,000, 10,000 रुपये आते थे, है ना। फिर क्या हुआ, कपड़े का मूल्य 25% कम कर दिया गया। पहले 100 था तो 25 कम करोगे डायरेक्ट कम हो जाएगा ना। तो अब कपड़े का मूल्य कितना हो गया भाई, अब 75 हो गया। कितना हो गया 75। यह बात समझ रहे हैं ना भाई, कपड़े के मूल्य में 25 की कमी कर दी गई भाई। एक एक कपड़े की कीमत इसकी कीमत 100 रुपये है, कितनी है 100, और ये इतना 100 लेकर आनी है, चाहे 100 बेचेगा तो तेरे कुल रुपये कितने आएंगे, एक की 100 है तो 100 की 10,000 होगी। इस तरीके 10,000 आया है, ठीक। तो 10,000 रुपये टोटल आया करते भाई, आपके कितने थे 10,000। अब क्या करा, इस एक कपड़े की कीमत 100 ना होकर 25% कम होगी, तो 100 का 25 कम करोगे तो 75 रहेगी ना। तो अब उसकी कीमत भाई 75 होगी। और बिक्री में क्या फर्क पड़ा भाई, अब की बिक्री में अब जब सस्ता मिलने लगा तो सारे बात जाएंगे, चलो ले 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 ले, है ना। तो बिक्री 20% बढ़ गई, पहले 100 कपड़े भी क्या करते 20% बढ़ाओगे 120 बिकने लग गए, अब 120 बिकने लग गए भाई। अब मेरे दो टोटल रुपए कितने आए 75 की, और 120 की गुणा करोगे जिस तरीके से वो करी थी आपने, 75 0 0 150 की 0 15 लगे, 75 कम 75 और 15 90 ना भाई। पहला उस दुकानदार द्वारा 10,000 रुपये आया करते, अब 9,000 रुपये आने लगे, कितने कमाने लगे 1,000 रुपये कमाने लगे, किस पे
10,000 रुपए और प्रतिशत 71 गुणा में 100, 10%, है ना। एक्स वाई मान के भी ऐसे ही होगा, बट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको बस खाली कंफ्यूज करता है वहां पे। ठीक, इस तरीके ही कि क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई अलग होगा तो हम नहीं करेंगे। हाँ जी, देख भाई, ये रिपीट करूं क्या ये रिपीट करूं? यो देखो, अच्छा ये वाला, एक वस्तु का मूल्य 50 रुपये है, 70 हो गया, बता कितने प्रतिशत बढ़ा? तू कहेगा सर 50 से, पहली वीडियो नहीं देखा? सही बताना, तूने परसेंटेज की पहली और दूसरी वीडियो कल देखी थी? कल कल देखी थी भाई। 50 से 70 हो गया, कितने बढ़ गए? 20 रुपए बढ़ गए। 20 किस पे बढ़े भाई? 50 पे। और प्रतिशत के लिए गुणा करते हैं हम 100, 20 दूनी 40%। अब पहले मेरे द्वारा 10,000 रुपये आया करते, अब आने लगे भाई 9,000। कितने कमाने लगे? 1,000 रुपये। किस पे कमाने लगे? 10,000 रुपये। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करें, करके बताओ जल्दी से। पिचहत्तर का 30% कितना होता है भाई? 25 से 75 चुका 100, 90/4। चलो भाई, वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, कोई बात नहीं, टोटल 100 मानो। 25 की कमी 75/100। भाई 30 की वृद्धि 130/100। ऐसा लिखोगे ना आप, 2 जीरो तो 2 जीरो, 1 जीरो तो 1 जीरो। देखो अब हमें पता है 5 दूनी 10 करते, 2 तो नीचे बचना, पहले 5 तो काटूं और फिर इसमें 2 तो काट के पॉइंट में लेकर आऊं, है ना। तो इस 75 की और 13 की गुणा, 13 पंजे 65, असल 6, 13 से 91, 975/10, तो 97.5। कितना भाई? 97.5। पहले 100 था, अब बचा हुआ कितना है? 97.5। तो वृद्धि हो रही है कि कमी? कमी कितनी? 2.5, 2.5। 100 में से 97.5 घटाओगे 2.5 आएगी। बात समझ में आई? पहले 100 मानना, एक्स भी मान लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी नहीं पड़ना। ठीक है, हो गया? अरे वाह, हाँ जी। बता मामन, कुछ और मान लूं और उतारना है? आ गया, कोई बात ना। देखो पहले 25 की कमी यानी 75 रहेगी, फिर 75 में 30 की वृद्धि यानी 75 का 130% करना है ना। सिंपल सी बात है ना, बस हम साथ लिख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है सारे के सारे। ये क्वेश्चन अच्छा है ना भाई? नहीं है, करके दिखाओ भाई सारे के सारे, वो ही चीजें लगाओ आप। आरंभ का मूल्य निकालना है, हाँ। आंसर बताएं भाई।
अंतिम मूल्य 1 रुपया है तो आरंभ का मूल्य बताएं। हाँ भाई रिंकू। एक बहु आगन देख लो के रहे है। एक मिनट बस, 1 मिनट बस। ले भाई डी आ गया। चलो लिखें एक बार कि मूल्य में आर की वृद्धि बाद में इतनी, यदि अंतिम मूल्य इतना है तो आरंभ का मूल्य कितना था। मान लिया मैंने प्रारंभिक मूल्य, कुछ भी प्रारंभिक मूल्य लिख लो, एक्स मान लो भाई, मामन ने कहा एक्स मान लो। भाई भाई पता है देखो, एक बार मैं बता दूं, आप उस 100 को काट दोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस 100 की वैल्यू है, वो वैल्यू के लिए लिया गया है, इस वजह से। तो एक्स में लिख लो एक बार। तो R% की वृद्धि की गई, तो आप 100 में कुछ ऐड करोगे ना भाई, तो 100 प्लस R, और बाई में आप क्या लिखोगे 100। देखो फिर से R की वृद्धि, सॉरी क्या है, फिर तो R की कमी है भाई, ठीक है फिर तो अलग लेना पड़ेगा। फिर कमी हुई भाई 100 माइनस R, और नीचे कितना 100, और फिर इसका मूल्य कितना हो गया भाई 1 रुपया। तो प्रारंभ का मूल्य यानी इस x की वैल्यू निकालनी है ना भाई, हमने इस x की निकालनी है, तो ये सारी चीजें ऊपर जाऊंगी, नीचे वाले 1 रुपये का कोई मतलब नहीं, भूल जाए 1 रुपये ने तो। अब नीचे वाले 100 है 2, तो 100 तो ऊपर जाने हैं, 100 गुणा 100, और नीचे 100 प्लस R, 100 माइनस R, a प्लस बी, a माइनस बी, भाई 100 से कितना हो गया 10,000, a प्लस बी, ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर कितना 10,000, और माइनस b का स्क्वायर, b कौन सा r, तो r का स्क्वायर कितना इतना। बात समझ आई भाई, ऐसे भी कर सकता है बात से, ठीक है भाई। मेरे मेरे प्यारे भ्राता, आप यहाँ पे 100 मान ले, बट ये समझना है आपको इस 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इस 100 को इधर उधर नहीं लेके जाना ना काटना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज है उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो इस 100 को यहाँ पे लिखे रहना भाई, काटना मत, क्योंकि ये जो आप मानते हो ना, प्रतिशत से प्रतिशत में निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ना, अब आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, तो इस वजह से आपको एक्स लिख लो, आप कंफ्यूज ना होंगे। बस 1 मिनट भाई, यहाँ पे भाई अगर आपको कहीं पे भी a प्लस बी और a माइनस बी लिखा दिखे ना, तो इसका मतलब होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। बात समझ में आई, तो इस वजह से आया भाई, ठीक है। देखो एक चीज देखो, क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत हो गए, फिर भी एक एक चीज बता दो उसमें से। हाँ 2 रहते हैं बस इसके, बट एक छोटी सी चीज बता दो, मैंने इस कौन सा पढ़ तो नहीं गया भाई, सोचा सोचा। इस क्वेश्चन को मत देखो एक बार आप, बस इसको रुक जाओ। एक चीज मुझे बता दो, आप 100 में कमी या वृद्धि कर रहे हो तो एकदम डायरेक्ट कर सको ना, क्या उसके अलावा किसी में भी कर सको हो, उसका तो निकालना पड़ेगा ना। मैं कहूँ 100 में 10 की वृद्धि करो, 110 हो गया, 100 में 10% की वृद्धि करो, 110 हो गया ना। मैं कहूँ 110 में 10% की कमी करो, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना 110% में 10 घटा दिया सीधा सर 100 आ गया, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। उसके पास आपके लिए 2 तरीके हैं, 110 का 10% निकाल लो और वो 110 में से घटा दो, या फिर आप क्या कहोगे सर 110 खुद में 100 बन गया और 90 की वैल्यू निकाल दो, ऐसा आपके पास है ना तरीके। तो देखो एक बार, देखो भाई एक बार देखो आप, मुझे मैंने आपके लिए 2 बात बताई थी परसेंटेज में, कि ये 100 है और ये 120 है। 120 100 से कितना ज्यादा, कितना प्रतिशत ज्यादा है, 100 से तो आप कहोगे सर 20 ज्यादा है, किससे 100 से, और 100 पे ही निकालना है, परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। मैं कहूं ये 100 120 से कितना प्रतिशत कम है, आप कहोगे सर 20 कम है, किससे 120 से, और गुणा में आप लिखोगे 100, तो 20 का 120 और कितना जितना ही बताना भाई आप, 16 से 2/3%। बात कुछ समझ में आई, बिल्कुल सिंपल बात है ना भाई, ज्यादा कुछ तो नहीं बताया ना। देखो तो एक चीज मुझे बताओ,
मैंने पहले एक वस्तु में 10% की वृद्धि की, तो कितनी हो गई वो? 100 से 110 हो गई भाई। 100 से मैं कितने लेके गया? 110। अब मुझे वापस 100 लेके आना है, तो कितने परसेंट की कमी करूं? आप कहोगे सर 10 की कमी करो, किसमें? 110 में, और परसेंटेज के लिए गुणा कर दो सर 100 तक। तो 100/11 यानी 9 से ही 1/11% की कमी कर दोगे ना, तो आप वापस आपकी 100 वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपके? बिल्कुल आसान बात है। चलो, मैंने पहले एक संख्या 100 मानी, उसमें 10 की वृद्धि करी, कितना हो गया? 110। मैंने फिर 10 की वृद्धि की, तो ये कितना हो गया? 120? नहीं भाई नहीं, 110 हुआ ना, तो 110 में फिर 10% की वृद्धि का मतलब या तो आप 110 का 10% निकाल लो और 11 है उसमें ऐड कर दो, या 110 का 110% निकाल दो, 121। तो फिर मेरी कितनी होगी भाई? 121। अब मुझे वापस वही संख्या लेके आनी जहां से शुरू करा था। तो आप क्या कहोगे सर? 21 में से आपको 100 लेके आने के लिए, 21 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 21। और किस पे? 121 में से। ओहो भाई, 21 घटाना पड़ेगा आपको 100 लेके आने के लिए, और परसेंटेज के लिए आप गुणा में 100 लिख दोगे, तो 2100/121 ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको ना। थोड़ा थोड़ा समझे? चलो देखो, देखो इस क्वेश्चन में एक बार मैं करके बता दूं। देखो देखो एक बार, मैं तभी तो कह रहा हूँ रटो मत। कोई बात ना, कोई बात ना, 44 ऑप्शन में भी है, तेरे पर क्या है। देखो भाई, एक संख्या में पहले 20 की वृद्धि की गई, फिर 20 की गई, बड़ी हुई संख्या को कितना कम किया जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? पहले तो एक बार इसमें देखो, अपने बेसिक पे आओ आप भाई। पहले 100 मानी, 20 की वृद्धि 120/100, फिर से 20 की वृद्धि 120/100। अब मैं ये पूछूं ना कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे सर 44% वृद्धि हो गई। कितनी होगी? 44। इसने पूछा बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। प्रारंभिक आपने 100 मानी थी, बढ़ के कितनी आई? 144। भाई पहले 100 थी, अब 144 हो गई। वापस 100 बनाने के लिए कितने कम करने पड़ेंगे? 44। किस पे कम करने पड़ेंगे? 144 में से, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 4 से आप 4 से नहीं कट, हाँ कट रहा है भाई, 11। और ये बताना बताना भाई, 25 नहीं 250, 275 ना। तीस से 5/9 जो आपका ये आंसर है। बात कुछ थोड़ा बहुत समझ पाए भाई आप, है ना? बस ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इससे अगला, और आप थोड़ा सा देख के आना, नहीं आएंगे तो इसको फिर बताऊंगा मैं। देखो अब ये तो बिल्कुल आसान है, बता दो। 20, 28, क्षण में 4 आ गया, कर दिया गलती। और के लिए कितने हजार? 120। 120 का क्या मतलब है? वो है कितने? 120 ही अन्य 120 दिखेगा, क्यों करे 110 कम कर रखा है वो? हाँ जी, पेन कापी पेन निकाल ले, नू करने लग रहा है। हाँ जी, इब भी घटावेगा 78, 22 आया नहीं आया? आ जाओ देखो भाई, वे आ जाओ भाई, देखो वे ना वे भाई, कोई संख्या 100 मानी, 10% की कमी करी गई, कितना हुआ? 90/100। फिर क्या हुआ? 20% फिर कम करा गया, तो 90 में से 20 नहीं घटाना है, दिमाग में कभी भी पाप है भाई।
100 में से 20 घटाना है 80/100, 8 में 72, और 100 में से 72 घटा दिया तो 28% की कमी आई ना भाई, है ना। कदे भी ऐसा नहीं करना -10 -20 +20 गुणा 10/100, ऐसा कभी नहीं करना भाई आपको। -10 30, -30 +2 -28, कभी नहीं करना ऐसा। और यार पहले 10 कम कर दिया 90 रह गया, फिर 20 कम कर दिया 80/100 रह गया, 72, 100 में से 72 घटा दिया 28 आ गया। कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है ना। हाँ तो बस भाई, आवाज नहीं वही मामन, क्या मैं अदृश्य हो गया? बस तो देखो भाई, अब आपने समझा ना, बिल्कुल आसान लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे आपको। और यही पेपर में ना ऐसा आपको बेवकूफ बना देंगे, यही क्वेश्चन आप समझ नहीं पाओगे। अब इसको पता तो था ना, अब वो कर क्या रहा है वो, पर एक बार दिमाग में चढ़ गया पेपर में तो मेरे भाई, एक बार दिमाग में चढ़ गया ना, फिर तो युद्ध दिमाग में ध्यान आना ही नहीं। तो इस वजह से हे मामन, बकवास मत करा करो आप। ध्यान से क्वेश्चन आप देखो, देखो भाई, ओए रुको, इसने बताया कि सर उसका क्या करूँ, आते आते 3 क्वेश्चन हुए, उसका यही है भाई, जैसे अब आप कर रहे हो ना, यहाँ पे गलती मत करो। आपने आपको ध्यान से पढ़ो, अड़क मत तक जाता है, बता के तक जाता है। इस क्वेश्चन में आदत बन जाए, फिर थारी आदत बन जाए भाई, जो भी आप काम करते ना उसकी आदत। यहाँ पे भी स्पीड से पढ़ना अगर मेरे भाई, यहाँ तो आराम से कर लो, पेपर में स्पीड दिखा लियो, तो आदत मत बनाओ, है ना। इस तरीके से भाई, ठीक। देखो एक ही तरीके, अब थोड़ा सा मैं बताऊं, एक आदमी के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई, कितना उसको कम किया जाए कि वापस उतना ही आ जाए? भाई 100 से 110 हो गया, 110 से 16 कारण 10 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे? 110 पे गुणा में 100। लेकिन उसके लिए पता मैं आपको क्या रटवाता, अगर तो इसका फार्मूला है भाई, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, 10/100 जमा 10, 110/100। अरे नहीं, ये मूर्खों वाले काम होते हैं, है ना। मैंने किए हुए हैं, कोई बात नहीं। हाँ पता है वो क्या चीज है, वो फार्मूले फिर मैं कितने लिखवा, किन में भी रटवा लो यार, हर एक क्वेश्चन को मैं बताना रहा हूँ, कितने तरीके से कर लो आप। लेकिन हम देखो कितना एक एक वे तो चल रहे हैं, ठीक बात है, जब रटना पड़ेगा एक आधा क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो, आपके चलते रहेंगे। और फिर अब जल्दी ही आपका वो जीके वाला भी शुरू करेंगे भाई यूट्यूब पे, जो जो ये वाली क्वेश्चन है ना। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, हिस्ट्री, क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई ना, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे भाई, ठीक। हाँ जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब जो आपने, आपको पता चल जाएगा पढ़ते ही, ठीक है। चलो ठीक है भाई, पढ़ा करो, अटेंडेंस लेनी है भाई, रुक जाना। कहाँ जाना भाई?